देखिए, अर्जुन मुंडा जी एक जुमलेबाज, इसका मतलब कुर्मी को बेवकूफ बनाया था। इस वीडियो में कही गई सभी बातें प्रवक्ता की निजी विचार है। चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होती है तो चैनल या चैनल के कोई भी अधिकारी इसका जिम्मेवार नहीं होंगे। नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह से या फिर कहे कल से एक सोशल मीडिया में अलग लेवल का चर्चा इस विषय में है कि जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी हैं, उन्होंने सीधा कहा है कि कुर्मी समुदाय जो है उनका जो मांग है उसका एक अलग सा क्राइटेरिया है और हमारा केंद्र में कुर्मी एसटी समुदाय की जो सूची में सूचीबद्ध होना चाहती है उसको लेके कोई मामला निलंबित नहीं है। जिसके बाद जो है एक तरह से देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया में कि अर्जुन मुंडा जी जो हैं वो पलट जा रहे हैं अपने जो वक्तव्य उन्होंने जो दिया था, जो उन्होंने अनुशंसा की थी। हमारे साथ जो है आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्र प्रवक्ता हरमोहन महतो जी जुड़ रहे हैं, उनसे सीधा जानने की कोशिश करते हैं कि इस विषय में क्या कुछ पूरा मामला है और आज अर्जुन मुंडा जी को जो है इस तरह क्या कुछ क्यों कहना पड़ रहा है। देखिए, अर्जुन मुंडा जी एक जुमलेबाज है और इसको सबक कुर्मी समाज आगामी 2024 में जो आम चुनाव होने जा रही है, इसको सबक सिखाएंगे बहुत अच्छी तरह कुर्मी समाज के लोग। क्योंकि आज अगर अर्जुन मुंडा जी बोल रहे हैं कि भारत सरकार के पास कुर्मियों का मुद्दा या कुर्मी के मामले पे किसी भी तरह का फाइल मेरे पास लंबित नहीं है, लेकिन हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि 23 नवंबर 2004 को जब अनुशंसा करके भारत सरकार को कल्याण विभाग जनजातीय मंत्रालय को जो भेजे थे, तो उस समय तब क्या था वो? इसका मतलब कुर्मी को बेवकूफ बनाया था। और आज तक हम लोग को किसी भी तरह ऑफिशियली चिट्ठी नहीं मिला है। कुर्मी, इतने सारे कुर्मी संगठन है, तो किसी संगठन को तो जानकारी देना चाहिए था कि उसको खारिज किया गया है। 2004 को जो आप भेजे हैं उसको खारिज किया गया, खबर होना चाहिए। हम तो सीधा आरोप इनके ऊपर लगाना चाहते हैं कि भारत सरकार को ये दिग्भ्रमित कर रहा है कुर्मियों के मामले पर, और यहाँ पे जो भी आदिवासी संगठन आज कुर्मियों का विरोध कर रहा है, सारा चीज मन अर्जुन मुंडा के इशारे पर हो रहा है। चूंकि अर्जुन मुंडा अच्छी तरह जान चुके हैं कि आज कुर्मी लोग जिस लड़ाई को मतलब लेके जाना चाहता है, उसमें अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो आने वाले दिन में भारत सरकार निश्चित तौर पर कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देगा। इसलिए तमाम मतलब जितना आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन जो है कुर्मी के खिलाफ में रोड में आ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, विरोध कर रहा है, ये सारा अर्जुन मुंडा के इशारे पर हो रहा है। और हम तो चाहते हैं भारत सरकार से मतलब माननीय मतलब अर्जुन मुंडा जी को, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मेरा मांग रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से भी मेरा आग्रह रहेगा, चूंकि यहाँ पे झारखंड में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है सिर्फ इनका बयान का चलते। चूंकि ये जो बयान दिए हैं ये गैर जिम्मेदार बयान है, इनसे हम लोग इस्तीफा का मांग करते हैं। चूंकि आपने खुद अनुशंसा करके ये जो है ये आपको बता दे रहे हैं कि इस तरह का बयान दे रहे हैं। इसीलिए भारत सरकार से मतलब माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मांग है कि अविलंब जिस तरह रविशंकर जी, उसके बाद रिजू जी, ये और भी कुछ मंत्री जो कैबिनेट मंत्री था उन लोगों का मंत्रालय से हटाया गया, उसी तरह अर्जुन मुंडा का जो मतलब जनजातीय मंत्रालय है इसको ये इमीडिएटली भारत मतलब नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी, ये मंत्रालय इससे लिया हटाया जाए। क्योंकि ये इनके पास अगर ये मंत्रालय रहता है तो निश्चित तौर पर झारखंड, आपको बता दे रहे हैं, मणिपुर वाली स्थिति बन जाएगी। क्योंकि ये इतने मतलब झूठ बोल रहे हैं। आप ये बताइए, लोकसभा के अंदर में पिछले दिनों जब अधीर रंजन चौधरी वहां सवाल खड़ा किया तो किस आधार पर वो जवाब दिए लोकसभा के अंदर में? क्योंकि जब वहां सवाल पूछा जाता है तो लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से माननीय मंत्री के पास भी कॉपी दिया जाता है, तब ना माननीय मंत्री उस पर जवाब देंगे। तो कैसे बोल रहा मतलब उसके पास नहीं है दस्तावेज? ये तो सीधा सीधी झूठ बोल रहा है। अरे लोकसभा के अंदर में जो देश का सबसे बड़ा पंच है वहां पे जवाब दिया है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि राज्य सरकार का अनुशंसा से कोई भी जाति मतलब जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा पा सकता है। तो 2004 में तो आप अनुशंसा कर चुके हैं, तो आप क्यों नहीं मतलब अभी मान रहे हैं उसको? आप बोलते हैं दस्तावेज नहीं, तो किस आधार पर आप अधीर रंजन चौधरी का सवाल का जवाब दिए जब आपके पास दस्तावेज नहीं? अधीर रंजन चौधरी तो लोकसभा के अध्यक्ष को दिए हैं, देश के प्रधानमंत्री को दिए, गृह मंत्री को दिए हैं। और कुर्मी समाज के लोग, कुर्मी जनजाति के लोग पिछले 1950 जब ST/SC OBC बना तब से निरंतर संघर्ष करते हुए देश के अंदर में पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय से ज्ञापन देते हुए आ रहा है
मनमोहन सिंह से लेके आपको बता दे रहे हैं, नरसिम्हा राव से लेके जितने प्रधानमंत्री, देवगौड़ा से लेके सारे लोग जो भी प्रधानमंत्री बने, विभिन्न राज्य के राज्यपाल, वहां के मुख्यमंत्री, हमारा जैसे आबादी बसा हुआ झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, और तीनों राज्य के कुल लोग के मिला के हम लोग पुनः अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं। तो अब ये बताइए, अधीर रंजन चौधरी अगर सवाल पूछा तो अर्जुन मुंडा किस हैसियत से जवाब दिया? अगर उनके पास दस्तावेज नहीं है, भारत सरकार के पास मामला नहीं है, ये सीधा सीधी मतलब जुमला है। इसलिए अविलंब भारत सरकार इसको जनजातीय मंत्रालय जो इनके पास, इसको हटाया जाए, और नहीं तो ये अपने प्रभाव से कुर्मियों का जितना दस्तावेज है उसके साथ ये छेड़छाड़ करेगा, और कुर्मियों का तथ्य के साथ। आप लोग देखे होंगे पिछले दिन हमारे कुर्मी समाज के प्रतिनिधि मंडल रेल टेका कार्यक्रम के उपरांत सरकार जो हमसे बात की, चीफ सेक्रेटरी जो हमसे बात की, 450 पेजों का वहां पे मेमोरेंडम दिया गया, और तथ्य के आधार पर। तो हम संविधान, कानून और मतलब मानवाधिकार, सारा चीज को हम लोग मानते हैं, और कानून के दायरे में रह के, एक लोकतांत्रिक देश है भारत, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रह के हम लोग आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। तो इसलिए मतलब उनसे मेरा सवाल है कि आप अगर बोल रहे मामला लंबित नहीं, तो 2004 में जो आप भेजे थे वो क्या था? तो समाज को बेवकूफ बनाए थे क्या, खाली वोट लेने के लिए? तो कहीं ना कहीं 2024 में जो इलेक्शन आने वाली है, और जो आदिवासी समुदाय जो मौजूदा एसटी सूची में जो शामिल हैं, वो लोग आप लोगों का कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, तो उन्हें रिझाने के लिए, कि उनका सपोर्ट लेने के लिए, उनका वोट बैंक बचा रहने के लिए ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है क्या? कुछ आपको लगता है? देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग अपना एक्चुअली राजनीति से वो लोग जुड़े हुए हैं, और अपना जमीन वो लोग खो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर गीताश्री उरांव, उनके पिता कार्तिक उरांव सुप्रीम कोर्ट किए थे, और उसके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि जो धर्मांतरण करके ईसाई बना है उसको डिलिस्टिंग, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में उसको डिलिस्टिंग करने का काम शुरू कर दिया। जब उधर से विरोध होने लगा, किसने किया? तब गीताश्री उरांव अपनी राजनीतिक जमीन को बचाए रखने के लिए, जहां से चुनाव लड़ती है, इसीलिए कुर्मी का विरोध कर रहा है। आम आदिवासी कुर्मी का विरोध नहीं कर रहा है। जैसे सालखन मुर्मू जी, सालखन मुर्मू जी आप लोग जानते हैं, सुनील महतो के हत्या के बाद सालखन मुर्मू जी का बयान आया था, तो कुर्मी विरोधी है। उसका बयान आया था कि सुनील महतो आदिवासी विरोधी थे, इसलिए उनका हत्या हुआ, ठीक हुआ। तो जो लोग आज कुर्मी का विरोध कर रहे हैं, सुनील महतो हत्याकांड के बाद जो लोग माने होली और दीपावली एक साथ मनाया, लड्डू बंटा है, वही लोग आज कुर्मी का विरोधी कर रहे हैं। आम मतलब लोग विरोध नहीं कर रहे, ना संताल समाज के लोग, ना मुंडा समाज के, ना ओरांव समाज के, ना भूमिज समाज के लोग। जो लोग नेता अपना अस्तित्व खो चुका है, आने वाले चुनाव में उसको चुनाव में लड़ना है, वही लोग कुर्मी का विरोध करके आदिवासी वोट को गोलबंद करने का प्रयास कर रहे हैं।